दो लोगों के बीच में दोस्ती और गहरी मोहब्बत पैदा करने के लिए ये नक्श अचूक काम करता है, एकदम तीर की तरह काम करता है, कभी चूकता नहीं है साथियों। और ख़ासियत इसकी ये है कि ये 7 समंदर पार बैठे हुए इंसान के दिल में भी मोहब्बत पैदा कर देता है। किसी पत्थर दिल को भी ये मोम कर देता है, ये पिघला देता है। और जिसके लिए भी ये नक्श किया जाता है वो मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार होता है कि उसके बगैर उसको चैन नहीं आता है। वो चाहे कैसा भी हो, किसी भी मिजाज का हो, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। इतना पावरफुल नक्शा है ये। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये मोहब्बत का बेमिसाल नक्श आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, दो लोगों के बीच में दोस्ती पैदा करना हो या मोहब्बत पैदा करना हो तो इस नक्श का इस्तेमाल आपको कामयाब बनाएगा। इस नक्श का इस्तेमाल पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए, दोस्त दोस्त के लिए, भाई भाई के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपनी जायज़ मोहब्बत को पाना चाहता है या किसी के दिल में अपनी दोस्ती पैदा करना चाहता है, अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहता है, तो वो इस नक्श के इस्तेमाल से अपनी मोहब्बत में, अपने काम में कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन शर्त ये है साथियों कि इस नक्श को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। नाजायज़ काम के लिए अगर इसका इस्तेमाल कोई करता है तो वो बड़ा नुकसान उठा सकता है और कामयाबी तो उसको मिलेगी ही नहीं। लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जायज़ काम के लिए ही इस नक्श का इस्तेमाल करें। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस नक्श को मैंने एक बहन को बताया था और वो मोहब्बत के सिलसिले में इतना परेशान थी कि वो उनके ऊपर पागलपन सवार हो गया था, दिन ब दिन कमज़ोर हो जा रही थी। बहरहाल ये अमल मैं आपको बता दूं, फिर ये स्टोरी आपको बताऊंगा। तो इस नक्श के इस्तेमाल से वो अपने घर बैठे अपनी मोहब्बत में कामयाबी पा चुकी थी। जहाँ पे उनका प्रेमी उनको छोड़ चुका था, उनको ब्लॉक कर चुका था, उनसे बात तक करने को राज़ी नहीं था, वहाँ पे वो खुद आके उनको प्रपोज़ किया, गलती माना और फिर वो दोनों एक साथ हो लिए। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि किसी को बिना कुछ खिलाए पिलाए, बिना कुछ पढ़े, बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्च के, अगर आप उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसको अपने वश में करना चाहते हैं, दोस्ती पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं, तो आप इस नक्श के इस्तेमाल से कर सकते हैं। अमल मैं आपको बताने वाला हूं, अमल ध्यान से सुन लीजिए। और इस नक्श को मैंने पहले भी अपलोड किया है, पहले भी बताया है, लेकिन लोगों ने कई सवाल पूछे हैं तो उन सवालों को भी कवर करूंगा और मॉडिफाई करके आसान से आसान लफ्ज़ों में और बिल्कुल आसान अमल आपके हवाले करना चाहूँगा। तो बहुत ही ध्यान से गौर से सुनिए और पूरी बात को समझ लीजिए, फिर कभी ना कभी ये नक्श, ये अमल आपके काम ज़रूर आएगा या आपके अपनों के काम ज़रूर आएगा। तो इस अमल को शुरू करने का जो दिन है वो आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। यूँ तो इस अमल को, इस नक्श को करने का जो दिन है वो नौचंदी जुमेरात का दिन है। नौचंदी जुमेरात, नौचंदी जुमेरात हो या कि चढ़ता हुआ महीना हो, चांद दिखने के बाद से लेकर चांद की 15 तारीख के पहले पहले इस अमल को कभी भी शुरू किया जा सकता है। ये शुरू करने का जो है दिन है। और करना क्या होगा, ये बात सुनने वाली है, समझने वाली है कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 15 का नक्श है। 15 का नक्श साथियों
बड़ा ही कमाल नक्श है, बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही पावरफुल नक्श है। इस नक्श की मदद से, अल्लाह के हुक्म से हम बड़े बड़े काम हल कर सकते हैं, बड़े बड़े कामों में कामयाबी पा सकते हैं। इस नक्श को आप कहीं से भी जोड़ेंगे, नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से इसका आंसर जो है 15 ही आएगा। तो इसलिए इसको 15 का नक्श कहते हैं। और 15 के नक्श की जो स्टोरी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए जो है यहाँ पे 15 के नक्श की स्टोरी नहीं बता रहे हैं। और 15 के नक्श की पूरी जानकारी मैं आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। तो 15 का नक्श है ये। इसी 15 के नक्श के इस्तेमाल से आपका काम होगा। इसी 15 के नक्श से एक मजबूत वशीकरण होगा, ज़िंदगी भर के लिए वशीकरण होगा, 7 समंदर पार बैठे हुए के लिए भी वशीकरण होगा। तो इस नक्श को आपने देख लिया, पहचान लिया, जान लिया। अब इस नक्श को भरने की चाल क्या है, इस नक्श को बनाने की विधि, तरीका क्या है, वो भी जान लीजिए। कि इस नक्श को कागज़ के एक टुकड़े पर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले 786 लिख लें। 786 लिखने के बाद में 9 खानों का ये डब्बा बनाएं, वर्गाकार बना के। अब जो है इस नक्श को भरना शुरू करें कुछ इस तरह से कि जिस खाने में आप 1 नंबर की गिनती देख रहे हैं उस खाने को पहले भर लें। जिस खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है उसको दूसरे नंबर पर भर लें। जिसमें 3 लिखा है उसको तीसरे नंबर पर भर लें। इसी सीक्वेंस से, इसी स्टेप से 9 तक भर लें। इस नक्श की चाल ये नक्श ही बता रहा है। इसी सीक्वेंस से आप जो है इसको भर लें। ये रहा इस नक्श को भरने का तरीका। ये आपने जान लिया कब शुरू करना है और ये नक्श क्या है और नक्श को भरने की चाल क्या है। जो नक्श है वही इसकी चाल है। तो कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो एक बार फिर इस तरह समझ लीजिए कि जिस खाने में 1 लिखा है उसको सबसे पहले भरा जाएगा। फिर जिस खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा है, उसको दूसरे नंबर पर भरा जाएगा। 3 तीसरे, 4 चौथे, इसी तरह से 9 तक इसी सीक्वेंस से, इसी चाल से भरा जाएगा। ये भरने का तरीका हो गया। अब आपने इसको भरना भी सीख लिया। अब अमल कैसे करना है वो समझ लीजिए। तो अमल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपने घर में, इस बार इसको आसान बना के मैं पेश कर रहा हूँ और महिलाओं के लिए, औरतों के लिए भी मैं बताऊँगा। तो आप अपने घर में एक जगह मखसूस कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। उसी जगह पे आपने ये नक्श लिखना है। आपके पास प्लेन पेपर होना चाहिए, बिना लाइनिंग वाला, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उस जगह पे, जिस जगह पे आप इसको करेंगे वहाँ पे खुशबू होना चाहिए। चाहे वो आप जलाएं, चाहे आप जो है किसी इत्र को फीहा बना के वहाँ पे खुशबू फैलाएं। आप पाक साफ होने चाहिए, बावजू होना चाहिए और क़िबला रू आपका रुख होना चाहिए। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ज़ाफ़रान से लिखना है भाई, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ज़ाफ़रान से यानी केसर के जो है स्याही से इसको लिखना है, केसर के रंग से इसको लिखना है। अब ना ही तो इसमें जेल पेन, बॉल पेन और नीला रंग, पीला रंग, किसी भी तरह का कोई रंग, कोई और स्याही नहीं चलेगी। ये आप नोट कर लीजिए। इसमें जो है किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपने ज़ाफ़रान से लिखना है, इसको बताई हुई चाल से लिखना है। और इसके नीचे आपने उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका नाम लिखना है। उसकी माँ का नाम लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखना है। और अगर आप कंफ्यूज ना हों या आपको भारी ना लगे तो आप अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखें, यानी अला हुब लिखें। उसके बाद जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम लिखें, बिन लिखें, फिर उसकी माँ का नाम लिखें। माँ का नाम नहीं मालूम तो हवा लिखें, क्योंकि हवा तमाम आदमियत की
बीवी हवा जो है तमाम आदमियत की माँ है। तो आप अगर नाम नहीं मालूम तो आप हवा लिख सकते हैं। तो आपने 40 टुकड़े कागज़ के ले लेने हैं, या कि आपने उसको लंबाई में कर लेना है और बना के बाद में टुकड़े कर लेना है, जैसा आप सूटेबल लगे आपको कर लें। 40 टुकड़े आपने लेने हैं कागज़ के, सफ़ेद कागज़ के, और किबला रू होके बैठ जाना है। अपने कपड़ों पर खुशबू लगा लेना है और बावजू हो जाना है। किबला रू होके आपने अपने राइट रान पे, राइट साइड के रान पे इसको रख के लिखना है। एक दिन में आपने 40 नक्श बनाने हैं। 40 नक्श एक दिन में बनाया जाएगा। 40 कागज के टुकड़े आपने पहले से ले रखे हैं। अब ज़ाफ़रान आपने भिगा दिया है, लकड़ी की कलम आपने बना लिया है, और अनार की लकड़ी की कलम है तो और भी बेहतर हो जाएगा। अनार की लकड़ी का कलम बनाएंगे इस अमल के लिए तो और भी बेहतर है। न मिले अनार की लकड़ी की कलम तो आप कोई भी कलम इस्तेमाल करें लकड़ी की। तो आप जो है लिखें 40 नक्श एक दिन में ज़ाफ़रान की रंग से, ज़ाफ़रान से लिखें। अब इस नक्श को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद में 40 आटे की गोलियां बनाएं। 40 आटे की गोलियां बनाएं। अब एक नक्श, एक गोली लें और उस आटे की गोली में नक्श को डाल दें, अच्छे से रोल कर दें। इसी तरह से 40 के 40 नक्श आटे की गोली में डाल दें। अब इसको ले जाकर दरिया में, समंदर में, नदी में, नहर में या तालाब में जिसमें जीव जंतु मछलियाँ रहती हों, ले जाके डाल दें। याद रहे कि बहते हुए पानी में अगर आप डालते हैं तो इसका असर अच्छा है और ये बढ़िया तरीका है। जैसे नहर है, बहता हुआ है, छोटा है या बड़ा है, बहता हुआ है, नदी है, बहती हुई है, तो इस तरह से दरिया है, झील है, उसमें भी आप डाल सकते हैं क्योंकि बड़ा है। और अगर आपके आसपास में दरिया, नदी, नहर नहीं है तो ऐसी मजबूरी में आप बड़े तालाब में डाल सकते हैं जिसमें पानी की जीव जंतु मछलियाँ आदि रहते हैं, उसमें आप डाल सकते हैं। आप रोज़ाना ले जाके डाल दें और इसी अमल को 40 दिनों तक जारी रखें। अब यहाँ पे 40 दिन का नाम सुन के अगर आप घबरा रहे हैं या 40 दिन आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो मेरी बात को सुनिए कि 40 दिन यूँ निकल जाएंगे, क्योंकि इंसानी फितरत होती है कि वो जो चाहता है उसको अभी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। ऐसा नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप किसी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसके दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं बिना किसी खर्च के, घर बैठे, तो आपको वक्त तो देना पड़ेगा। 40 दिन इसी अमल को करते रहें कि रोज़ाना उसी जगह पे जाएं, खुशबू जलाएं, बावजू हो जाएं, किबला रूह हो के ज़ाफ़रान से 40 नक्श बनाएं। बनाने के बाद में इन नक्श को फोल्ड करके आटे की गोलियों में डाल दें और इसको ले जाके नदी, नहर, दरिया, तालाब, झील में डाल दें। अब चुपचाप घर वापस आ जाएं। अब यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं कि रोज़ाना नक्श लिखने से पहले आपने नियत ज़रूर कर लेनी है कि इस काम के लिए कर रहा हूँ। हो सके तो अपने ज़बान से भी उसको अदा करें जो आपकी नियत है। और नक्श लिखना शुरू करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें और नक्श जब आपका मुकम्मल कर लें, 40 नक्श बना लें, तो भी आप दरूद पाक पढ़ लें 11 बार या 21 बार, जितना आप पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। रोज़ाना आपने 40 नक्श लिखने हैं और 40 दिनों तक ये अमल आपने जारी रखना है। और इस दरमियान आपने झूठ, गीबत, चुगली, गलत कामों से बिल्कुल परहेज़ करना है। अकेले में रहना है और सच्चाई से रहना है। और आप जो है हो सके तो आप बाहर कहीं ना जाएं, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, किसी भी तरह का गलत काम आपसे ना होने पाए। शरीयत की पाबंदी आप करें। अगर कोई हिंदू भाई इस अमल को कर रहा है या कर रही होगी तो
वो जो है गलत कामों से परहेज़ करे और हर तरह से सच्चाई का साथ दे और साफ सफाई का, पाकीज़गी का पूरा पूरा ख्याल रखे। वहीं पे कोई मुस्लिम भाई इस अमल को कर रहा है या कोई मुस्लिमा कर रही है तो वो जो है बावजूद रहे, पाकीज़गी का ख्याल रखे और शरीयत की पाबंदी का बिल्कुल ख्याल रखे। नमाज की अदायगी का, नमाज पंजगाना का जो है ख़ास ख्याल रखे। ये जो है इसका शर्त है, इसका तरीका है। ये 40 दिनों तक करने से, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे हम एक रोबोट बनाते हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसका जो है बॉडी बनाते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, चिप वगैरह लगाते हैं, फिर कमांड देते हैं, वो एक्टिवेट होता है। कमांड देने के बाद एक्टिवेट होता है, फिर हम कमांड देते हैं तो जो कमांड देते हैं वो उसको पूरा करता है। उसी तरीके से 40 दिनों तक जब आप ये अमल करेंगे ना तो एक पावर बिल्ड होगी, एक रूहानी ताकत जो है आपके करीब होगी। और जो नीचे आप नक्श के लिख रहे हैं ना, अला हुब फला बिन फला, वो उस कमांड है आपकी, वो पावर है। ये नक्श जो है पावर है और वो कमांड है। तो 40 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी और 40 दिनों में ये एक्टिवेट हो जाएगी। फिर आपका महबूब, पत्थर दिल क्यों ना हो, संग दिल क्यों ना हो, वो मोम होता हुआ नज़र आएगा, वो पिघलता हुआ नज़र आएगा। वो कितना भी दूर आपसे क्यों ना हो, 7 समंदर पार क्यों नहीं बैठा है, वो विदेश में क्यों नहीं बैठा है, वो आपकी मोहब्बत का शिकार होगा, वो आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा। उसके दिल में बेइंतहा गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उसको आपके बिना चैन व करार नहीं आएगा अगर आपने जैसा बताया गया है वैसा आपने कर लिया तो। ये तो रहा जो है इस अमल को करने का तरीका और इसका रिजल्ट। अब यहाँ पे मैं आपको वो स्टोरी बता दूँ जो मैंने वो स्टार्टिंग में छेड़ा था। वो उनका एक लड़की थी, उसकी स्टोरी है। फिर मैं औरतें इस अमल को कैसे करेंगी वो बताना चाहूँगा। तो वो बहुत परेशान हाल में थी और उसका जो प्रेमी था वो उसे छोड़कर चला गया था। छोड़ के चला क्या गया था, मतलब उसको ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और मोबाइल कॉल में, तमाम तरह से उससे उसने नाता तोड़ लिया था। अब लड़की जो है गहरे सदमे में थी, बहुत परेशान थी और उस लड़के को लेकर वो लड़की बहुत सीरियस थी। उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और मार्केट में बैठे फर्जी बाबाओं ने उस लड़की को काफ़ी ठगा भी था। बहुत परेशान थी वो, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मेरे पास उसने कांटेक्ट किया मुझसे। तो उन दिनों में शायद मैं कहीं बाहर गया था कि मैंने सोचा कि 15 के नक्श के अमल को इस लड़की के थ्रू एक्सपेरिमेंट करवाया जाए। तो मैंने उसको गाइड किया। मैंने ये देखना चाहा कि ये परेशान है, करेगी या नहीं करेगी, या कि इसका रिजल्ट एक आम कोई इंसान करे जो अमलियात से, इस फील्ड से दूर है, तो वो क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो उस लड़की को मैंने गाइड किया और अच्छे से बताया। उसने बहुत अच्छे तरीके से किया और उसको रिजल्ट भी मिला। जो इंसान उसको ब्लॉक कर चुका था, जो उससे दूर हो चुका था, वो उसके पास वापस आया और अपनी गलती का उसने इकरार किया, उसकी मोहब्बत का अपनी मोहब्बत का भी उसने इकरार किया। तो ये पावर है, ये रिजल्ट है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई हवाई नहीं है। इसमें आपको रूहानी मदद भी मिलती है और आपको दिमाग की ताकत का भी जो इसमें काफ़ी सारा खेला है। तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन दिमाग की ताकत का मैं आपको बताता। तो बहुत ही बेहतरीन अमल है, बड़ा ही आसान है, लेकिन थोड़ा वक्त ज़रूर ये लेता है। तो ये जो है हाँ, औरतें अगर इस अमल को करेंगी तो कैसे करेंगी, क्योंकि उनको महीने में एक ख़ास अय्याम से गुज़रना पड़ता है, जिसे पीरियड्स के नाम से आप माहवारी के नाम से जानते हैं। तो उसका तरीका ये रहेगा कि जब उनका हैज़ जारी हो,
तो वो इस अमल को रोक देंगी। स्टार्ट कर लिया है, अब जब भी उनका पीरियड्स स्टार्ट होगा वो इस अमल को रोक देंगी। रोकने के बाद में जब वो पाक साफ हो जाएं तो फिर इस अमल को फिर से शुरू कर दें और इस तरह से वो 40 दिन पूरा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने 10 दिन इसको किया, 10 दिन बाद उसको पीरियड्स आ गए, तो अब वो छोड़ दे। फिर जब वो पाक साफ हो जाए, हफ्ते 10 दिन बाद हैज़ का गुस्ल पाक होने के बाद इसको फिर से शुरू कर दे। तो अब ये जो 10 दिन का गैप है इसको भूल जाए और फिर से अमल शुरू कर दे। तो अब जो है 10 दिन ये हो गए और 1 महीने वो मिल जाएंगे, 40 दिन इस तरह से मुकम्मल हो जाएंगे। जितने दिन भी आपका छूटे उसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए और फिर से जो है आप अमल कीजिए और 40 दिन इसको पूरे कर लीजिए। अब इसकी हिकमत आप समझ लीजिए कि जब औरतें हैज से होती हैं तो उनका जो है उनकी नमाज़ें माफ़ हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला नमाज जैसा फरीज़ा मुआफ़ कर सकता है तो ये तो ताबीज़ है, नक्श है, इसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ उलमाए रूहानियत का ये मानना है कि औरतें हालत हैज़ में भी, पीरियड्स के दौरान भी ताबीज़ात लिख सकती हैं, कर सकती हैं और ताबीज़ात की ज़कात भी अदा कर सकती हैं। तो इख्तलाफ है यहाँ पे, लेकिन बेहतर तरीका यही होगा कि आप तर्क कर दें, फिर जो है पूरा कर लें। और अगर आप करना चाहें कंटिन्यू तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरह से औरतें भी जो है इस नक्श को के इस्तेमाल से अपने जायज़ मोहब्बत को पा सकती हैं, अपने जायज़ काम में जो है कामयाबी हासिल कर सकती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जायज़ मोहब्बत को किसी की भी दिल में पैदा करने के लिए, चाहे वो दूर हो, कितना भी दूर हो, और दोस्ती पैदा करने के लिए ये अमल बड़े काम का है, प्रैक्टिकल है, कई बार का आजमाया हुआ है, अचूक काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो, ये नक्श आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और यहाँ तक आप वीडियो को देखते देखते आ गए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जो यहाँ तक आया है वीडियो को देखते देखते वही असली फ़ायदा हासिल करेगा और वही डिटेल में जानकारी हासिल करेगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल नुस्खे ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।